नमस्कार। इस वक्त मैं सुहागपुरा थाने के बाहर बैठा हूं और मेरे साथ में कुछ और लोग भी बैठे हैं जो धरने पर बैठे हैं और लगातार यहां पर जो है ट्रक आ रहे हैं उनको रुकवाया जा रहा है। क्यों रुकवाया जा रहा है यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों रुकवाया जा रहा है, ट्रकों को क्यों रोक रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। 11 मई को शाम को 7:30 से 7:40 के बीच में सुहागपुर और छायण के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। और जो दातामन से जो ट्रोले जा रहे हैं, इन ट्रोलों के द्वारा जो गवाह हैं उस भाई ने देखा है एक ट्रोल ने ओवरटेक के चक्कर में शंकर लाल जी जो मोटर दामनिया के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे थे, उनको चपेट में लिया और ऑन द स्पॉट उनको मार दिया वहाँ पे। अब इसको लेकर परिजनों ने दूसरे दिन 12 तारीख को FIR दर्ज करवाई यहाँ पे। उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी ला करके अंतिम संस्कार किया। तीसरा करके फिर 14 तारीख को हम यहाँ पे आके CI साहब से मिले कि साहब वो हमने जो FIR करवाई थी अभी तक क्या हुआ उस गाड़ी का। तो CI साहब सीधा बोल रहे कि अभी तो नहीं पकड़ी गई, कोई बात नहीं। फिर हमने बोला सर कैसा क्या होगा फिर? अब उनका जवाब ये था कि उस गाड़ी को हम पकड़ भी लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा, नहीं पकड़ेंगे तो हमें क्या नुकसान। तो इस तरीके से उनका जवाब था। पुलिस भी पूरी तरीके से जवाब घुमा फिरा कर दे रहे थे कि जो विदिन जो एक्सीडेंट हुआ विदिन 20 से 25 मिनट के अंदर पुलिस भी लग गई थी पीछे। और जो घाटे के ऊपर वाले पेट्रोल पंप के कैमरे हैं और जो दोनों पेट्रोल पंप के कैमरे हैं, उस दिन तो पुलिस ने चेक किया, पर जब हमने जाके पूछा उसके बाद फिर घाटे के ऊपर वाले कैमरे चेक किए तो वो दोनों गाड़ियाँ वहाँ जाके खड़ी रही हैं। फिर अब पुलिस की तरफ से ये बोला गया हमें कि हमने जाके चेक की, उस गाड़ी के ऊपर खरोच नहीं है किसी गाड़ी के ऊपर, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब बाइक से टकराए हैं तो बाइक कितना खरोच लगा देगी उस गाड़ी बड़े ट्रोले के ऊपर। दूसरा, ड्राइवरों की धड़कनें चेक की हमने, तो ड्राइवर की धड़कन से कैसे पता चलेगा कौन सा ड्राइवर एक्सीडेंट करके आया। मान लो जो एक्सीडेंट के करके गया वो ड्राइवर साइड में हो जाए, कोई दूसरा बंदा आगे आके बोल दे कि ये गाड़ी में लेके आ गया, तो उसकी धड़कन कैसे तेज़ होगी, कैसे वो घबराएगा ये। फिर उसके बाद परिवारजन ने बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा से संपर्क किया। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने SDM महोदय को 15 मई को ज्ञापन दिया था अल्टीमेटम के साथ। उसके बाद बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा 7 दिन तक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा। प्रशासन ने लिखित में जो हमारी लिखित सहमति बनी थी, जो 7 सूत्री मांगी थी, जिसमें जो ट्रोला था उसको पकड़ा जाए और जो ट्रोला चालक था उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो परिवारजन है उनको मुख्यमंत्री सहायता राशि कोष से जो भी आर्थिक सहायता वो दी जाए, ऐसे करके हमारी कई मांगी थी। कैमरे लगाए जाए यहाँ पे, जो ब्रेकर है वो बनाए जाए, जो ओवरलोडिंग जारी है ये वाहन, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, और स्पीड में जा रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये सारी तमाम मांगों को लेकर हमारी लिखित सहमति बनी थी, जिसमें जो बाकी की मांगे हैं वो तो चलो मान लो कि वो तो पूरी हो गई है लगभग। कैमरे भी लग गए, यहाँ पर एक कैमरा लगना बाकी है जो कचोटिया स्कूल के पास इन्होंने बोला था। दूसरी चीज़, स्पीड में भी देख रहे हैं हम, दिन में तो ठीक जा रहे हैं पर रात में वापस वही हालत है, ऐसे सुनने में आ रहा है हमारे। अब खास करके गाड़ी पकड़ने का था तो इन्होंने 20 दिन का टाइम लिया था हमारा। 26 तारीख को हमारा लिखित में सहमति बनी थी, 20 दिन का टाइम लिया था, 20 दिन में हम गाड़ी पकड़ लेंगे। और जो हमारे SDM सर थे उन्होंने बोला था वैसे तो हम 10 से 15 दिन में ये गाड़ी पकड़ लेंगे, लेकिन 20 दिन हम मान के चल रहे हैं करके। अब 20 दिन होने, कल 20 दिन खत्म हो गए। हम थाने में जाके पूछा भी क्या हुआ गाड़ी का, लेकिन गाड़ी नहीं पकड़ी गई। और हमने स्पष्ट बोला था 20 दिन आपके हैं, 21वें दिन फिर हम दातामन से जितने भी ट्रोले जा रहे हैं उनको नहीं निकलने देंगे आगे। तो आज हमने बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और परिवार जो हैं, हम सब ने मिलकर के जो दातामन से जितने भी ट्रोले आ रहे हैं इनको साइड में शांतिपूर्वक तरीके से रोक कर ड्राइवर को सीधा बोला आप आराम से बैठो, आपके जो मालिक है उनको बोल दो कि 11 मई को जो गाड़ी एक्सीडेंट करके गई थी उसका हमें पता करके वो गाड़ी ला के यहाँ पे बता दें, हमें बता दें तो हम आपको आगे निकलने देंगे। इस तरीके से हम शांतिपूर्वक तरीके से ये कर रहे थे। लेकिन जो सुहागपुरा के CI साहब हैं मनीष जी वैष्णव, जैसे मौके पर आते हैं तो हमसे शांतिपूर्वक तरीके से बात करने की बजाय वो हमको उकसा रहे, भड़का रहे और भड़क उठे हमारे ऊपर। मैं साइड में उधर खड़ा था, जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी की और सीधा बोले बद्री तू इधर आ, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, मैंने एक्सीडेंट किया क्या, यूँ बोल रहे। तो हमने तो कभी बोला नहीं इनको कि आपने एक्सीडेंट किया। फिर मैंने बोला कि सर आपने जो लिखित में दिया था उसका क्या? बोल रहे कि वो जैसे मैंने बोला कि आपने लिखित में दिया था उसका क्या, तो सीधा बोल रहे कि इसको बुंगली बना के अंदर डाल दूंगा। ऐसे इस तरीके की ये CI साहब की लैंग्वेज है। तो हमें तो सीधा सा हमें मतलब संदेह उत्पन्न हुआ हमारे दिमाग में कि जो CI साहब है पूरी तरीके से बिक चुके हैं। एक ये बेटे हैं, इनके पति चले गए हैं, अकेले कमाने वाले थे, इनके बच्चे हैं 5, और उस परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं इनकी। लेकिन जैसे हमने गाड़ियाँ रोकी इतने खतरनाक हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं वो। तो इतना गुस्सा अगर इन गाड़ियों वाले जो ट्रोले जा रहे हैं इनके ऊपर दिखाते तभी तक वो गाड़ी भी पकड़ में आ जाती। और अभी
अभी वापस आए तो क्या बोल के गए कि 20 मिनट का टाइम है आपके पास, 20 मिनट में अगर उठते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इस तरीके से धमकियां दे रही है और मुकदमा दर्ज कर देंगे आपके ऊपर। तो हम ना तो मुकदमे से डरने वाले हैं, आपको जो करना करो, हम बैठे हैं। जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठने वाले नहीं, और एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं जाने देंगे। मार 5 बच्चा था, सब कमावीन वोस लातो तो वोस आलतो तो सोरा ने सिंकू जांग लो टोटल वोस करिए। तो अबे कौन करेगा मारे नाना नाना बच्चा मुँह कट जाऊँ कमावा बल्ले हैं। अबे सब ने डरावी या यहाँ ये लोग सब मुँह हाथ जा थका, सब जमादारी मारी ने आजमान नाना सोरा बे स्कूली मोकलून मैं कौन पैसा दे साहब हैं ने कौन आले कौन वह क्यों करे, सब आपड़े आपड़े करेगा मार कौन कमाई करी आले। 5 छोरा है आपने? हाँ 5 पांडू मारे ने एक ते इतरू मोटू है नानो खानो ते वो 10 दान के भाई मार पप्पो कटी जम्मो जवाब दी दिन थाकीगी देखी देखी रोवे ने वटे जाए थे के भाई मार पप्पो गाड़ी ली ना आवियो ते मैं इनको हाँ बेटा आवियो तिरपती हम जाड़ो वना फिर क्या आवियो थार पप्पो। कमा वाला 20 था कमावा वाला भी 20 था ने कौन कमाए मन मार करे रो सोरा सोरी आवे रो सोरा सोरी जिलाड़ू अतरो काम करो ने अबे मार कौन कमावेगा। कई सही रहा हो अबे कई सही रहे अबे मार आदमी हुस्तरो कर जे निपटारा मतलब जो भी हाँ न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिला साहे मारे सब मन का खुट है यहाँ न्याय नहीं मिल रहा आपको? ने मलिया निया हो कुमा को होन कवा हो एवो थई मार मन में। तो यहाँ पर एक धरना चल रहा है और धरना कितने दिन हो गए उस बात को? 11 मई 20 तारीख से 26 तारीख तक 7 दिन का धरना। हाँ मतलब 20 दिन हो गए आश्वासन के बाद है ना? आश्वासन के बाद भी 20 दिन बीत गए है ना, और 21वां दिन आपको आश्वासन मिला था कि 20 दिन के अंदर पकड़ लेंगे, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो आज एक बार फिर से धरना लगाया गया यहाँ पर, और जैसा कि इन्होंने कहा भी था कि ट्रक वगैरह रुकवाएंगे तो वो रुकवा भी रहे हैं। और लगातार जो है हमारी भी कोशिश यही है कि कुछ निष्कर्ष निकले और जो इनकी मांग है वो पूरी करी जाए। पुलिस का काम होता है कि आरोपियों तक पहुंचना, और अगर पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, ये तो हम भी मानते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है, क्या वार्ता होती है। बस उम्मीद यही है। आपकी क्या राय है, कमेंट करिए।